नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पा है। आइए आज हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कुछ तथ्य हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी और कुछ तथ्य हैं जो संदीप माहेश्वरी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमें सच्चाई जाननी है, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है। जो समझदार लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, वो भेड़ चाल में नहीं जाते हैं। वो दोनों पक्षों को समझते हैं, दोनों पक्षों को एनालाइज करते हैं। और जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है, ऑनलाइन इंडस्ट्री, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बढ़ते बेरोजगारी में लोगों को ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो संदीप माहेश्वरी जी ने जो अभी किया, का मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, वो सब गलत है। जितने भी ऑफिसर्स हैं सब गलत है। जितने भी ये सरकारी चल रही है वो भी गलत है। सिर्फ संदीप माहेश्वरी जी सर सही है, ये तो एकदम गलत है। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेकंड वीडियो में स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा फ्रॉड है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा पैसे लेके भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये उन्होंने बोला है, उनके वचन है ये। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन जो एक ऑनलाइन उभरती इंडस्ट्री, ऑनलाइन जो बच्चों का इतना बड़ा सहारा बनी है, एक गांव का बच्चा ऑनलाइन पढ़ के अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप को शिक्षित करता है, उन बच्चों का क्या होगा? वो लोगों के मन में एक डर पैदा करती है कि वो ऑनलाइन नहीं जाए। सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी को ये गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए थी, एक गाइडलाइन करनी चाहिए थी कि लोगों को या फिर बच्चों को या फिर जो यंग जनरेशन है उनको ऑनलाइन कोर्सेज बाय करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज जो गरीब बच्चा है, गांव में रह करके ऑनलाइन कोर्सेज करके आईएएस की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, सीजीएल की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, रीट की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, मैं आपको बता दूं सेटेट की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, डॉक्टरी की तैयारी करता है, इंजीनियर की तैयारी करता है, रीट की, नीट की, बहुत। और ये तैयारी एक खान सर, विकास सर, अवधूजा सर, ये लोग बहुत लोग करवाते हैं जो ये ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू करते हैं। और ये जो डर पैदा हो रहा है ना ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, तो फिर इसका यही आउटकम निकलने वाला है कि जो गरीब बच्चा है उसे पढ़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोटा जैसे शहरों में जाकर पढ़ना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा, और वो पढ़ रहा है घर पे बैठ करके ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। तो आप इसे फ्रॉड कैसे बोल सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को, जब तक कि साबित नहीं हो जाता। और ये स्टार्ट हुआ है संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो से, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन कोर्स को फ्रॉड बताने की कोशिश करी है, एक फ्रेंचाइजी मॉडल को स्कैम बताने का प्रयास किया है। और वो बोलते हैं कि बुक खरीद कर पढ़ो। जी सर, बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम एग्री करती हूँ, बुक खरीद कर पढ़नी चाहिए, लेकिन बुक में भी ऐसी चीजें होती है जो बिना समझाए समझ नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथ की बुक लेते हैं तो क्या हमें उसके आंसर्स करना आ जाते हैं, उसको बनाना आ जाता है, वो भी बिना टीचर? नो, बिल्कुल नहीं। अगर बुक से ही सब कुछ आ जाता ना, बुक से ही सब कुछ सीखा जा सकता ना, तो आज अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग क्लासेस नहीं चल रहे होते। सर, बिना गुरु ज्ञान कहाँ है? ये तो हमारी बरसों से परंपरा चलती आ रही है, कृष्ण के जमाने से, राम जी के जमाने से, महाभारत के जमाने से, कि बिना गुरु ज्ञान नहीं है। ये दोनों निष्फल है। ये चीजें वेद पुराण में भी लिखी गई है। तो सर, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम एक क्लास में 100 बच्चों का एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सभी पास हो जाते हैं? सभी को प्लेसमेंट हो जाता है? The answer is absolutely no.
नहीं होता है। तो अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज से लोगों को बर्थ नहीं मिली है तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं किया, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो संदीप माहेश्वरी जी ने जो है ना वीडियो अपलोड किया था उसका जो कमेंट बॉक्स है, तो उस कमेंट बॉक्स में जितने भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स थे, पॉजिटिव कमेंट थे, उनको सबको हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, और जो नेगेटिव कमेंट्स थे उनको वैसे के वैसे छोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पर्सनल लाइफ में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी न्यूज़ चैनल से पता चला है कि उनकी शादी अभी 6 दिसंबर को हुई थी और 7 या 8 दिसंबर को उनके ना घर में हिंसा हुई है, उनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई है। तो ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, और जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आप उन्हें गलत नहीं बोल सकते। और ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। कहीं आप वीडियो शेयर वगैरह करते हैं तो आपको दोनों पक्षों को जानना है, दोनों पक्षों को एनालाइज करना है, और तब जाके आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी टाइप गलत या सही का पता नहीं लग जाता है, तब तक आपको डिसीजन लेना ये सही बात नहीं है।